हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि टर्म्स पढ़ी थी हम लोगों ने कि भाई रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। अब इन स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी बच्चों, हमने वो भी पढ़ी थी। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब इन मिरर से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सो बच्चों अभी हम वही रूल पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, या इमेज किस तरह से रे डायग्राम किस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के लिए रूल्स पढ़ेंगे और फिर कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन भी करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं। वो आप सभी लोगों को समझ आएगा। देखो, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। सो देखो बच्चों, पहला रूल क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला रूल जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, a ray of light falling parallel to the principal axis of the mirror। एक कोई ऐसी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर इमेज पर फॉल कर रही है, वो पासेस एक्चुअली थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो वो बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। आफ्टर जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो बच्चों वो मिरर से स्ट्राइक करने पर रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके प्रिंसिपल फोकस से पास होकर के गुजरेगी। अब देखो बच्चों ये चीज क्या है, तो हम फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। हमने बोला अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो हम लोगों ने एक रे ऑफ लाइट ली, जस्ट लाइक मान लो ये कोई लाइट रे आई। ठीक है बच्चों, अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल लाइट रे फॉल कर रही है। ray of light falling parallel to the principal axis actually passes through the principal focus after reflection from the mirror। तो बच्चों अब ये मिरर से टकराई। हम लोगों ने पढ़ा है कि इमेज फॉर्मेशन तब होती है जब रिफ्लेक्शन होता है इस कॉन्केव मिरर में। तो बच्चों ये यहाँ पर स्ट्राइक किया। अब एक नॉर्मल हुआ करता था जब हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस एंगल के साथ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल वो रिफ्लेक्शन में भी बनाती है। मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी वही एंगल क्रिएट करती है नॉर्मल के साथ। वो जो नॉर्मल क्या है, अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या है, एक्चुअल में ये सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों किसी भी स्फीयर में अगर हम सेंटर से स्फीयर तक कोई लाइन खींचते हैं बच्चों तो वो रेडियस होती है। हम सेंटर से स्फीयर के किसी भी पार्ट को अगर जोड़ दें तो वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। सो दैट मीन्स ये जो लाइन है ये नॉर्मल होगी और ये क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो ये यहां स्ट्राइक हुई। अब इसके साथ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया, तो बच्चों इतनी ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट भी होगी। और रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजरेगी बच्चों, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस से निकलेगी। तो बच्चों यहां पर हमने ये फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस। तो यही था हमारा पहला रूल जो था। सो बच्चों हमारा पहला रूल जो था वो यही था कि अगर कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के इस मिरर को स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास करती है। वो आप सभी लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी कि पहला रूल क्या था हमारा। अब हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं, तो किसी भी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देंगे बच्चों, वो नॉर्मल बन जाता है। क्योंकि देखो ये सेंटर और किसी भी स्फीयर के सेंटर से अगर हम स्फीयर को जोड़ दें तो बच्चों को 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब ये रे आपकी कौन सी है, ये इस तरह से इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से पास हो गई। तो बच्चों ये रे है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। होप आप सभी लोगों को जो पहला रूल था वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम सेकंड रूल पढ़ेंगे क्या होता है।
तो अब जो हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं क्या है, वो इसका जस्ट कन्वर्स है। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो अब जो सेकेंड लॉ इसका जस्ट उल्टा यानी कन्वर्स, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आती हुई इंसिडेंट कर रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो बच्चों ये हम लोगों ने कोई कॉनकेव मिरर लिया, तो कॉनकेव मिरर है तो बाहर की साइड से इसको पॉलिश कर दिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बच्चों एक्स एक्स डैश, ये mn हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमने मान लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये बच्चों फोकस है, ठीक है। सो हमें ये देखना है कि पहला रूल क्या था, अगर कोई लाइट रे इसके पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से गुजरती है। तो सेकंड जो रूल है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर ऑन पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, मतलब इस बार जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से जाती हुई नजर आएगी, becomes parallel to the principal axis on reflection। तो ऐसी रे जो फोकस से जाती हुई इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। सो बच्चों ये पहले रूल का जस्ट कन्वर्स। हम लोगों ने कोई लाइट रे ली बच्चों, ये कोई इंसिडेंट रे, ये रे है जो इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। नाउ दिस इज योर इंसिडेंट रे। बच्चों ये रो देखो फोकस से जाती हुई इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये लाइट रे थी कोई जो इस तरह से फोकस से पास करती हुई इंसिडेंट हुई और फिर इस मिरर पर स्ट्राइक किया। इस मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद बच्चों ये इस तरह से प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जाएगी। ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड। कोई रे जो इस तरह से, हमने पिछली बार देखा था फर्स्ट रूल में, कोई रे अगर पैरेलल इंसिडेंट हुई तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तो सेकंड रूल उसका जस्ट कन्वर्स, कोई रे अगर फोकस से जाती हुई इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। बच्चों ये जो रे डायग्राम्स बनाने के लिए या इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स हैं ये हमें काफी हेल्प करेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन की टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये समझ आ गया। अब देखो बच्चों इसको अगर मुझे एंगल भी बताना है तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटर को इस पॉइंट से जोड़ दूंगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये नॉर्मल बनेगा। तो बच्चों ये इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो आप सभी लोगों को दोनों रूल अच्छे से समझ आ गए होंगे, तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि हमारा थर्ड रूल क्या है। देखते हैं हम कि तीसरा रूल क्या कहता है बच्चों। तो तीसरा रूल कुछ इस तरह से है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर ऑन पासिंग थ्रू COC, दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। So a ray of light incident on a concave mirror on passing through center of curvature of the mirror, मतलब एक ऐसी लाइट रे जो कि इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, किससे पास हो रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, मतलब वह उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट इज सच अ रे रिट्रेसेस इट्स पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये उसी रास्ते पर वापस से अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस हो जाती है। जैसे कोई रे इस तरह से आई, वो स्ट्राइक करने के बाद इसी तरह से उसी पाथ पर वापस चली जाती है। होप आप लोग समझ गए होंगे। हम अभी रे डायग्राम्स के थ्रू और क्लियर कर लेंगे बच्चों। एक रे, लेट्स से दिस इज द रे, एक ऐसी रे जो इस तरह से इस मिरर पर फॉल कर रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, वो बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर वापस चली जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर वापस चली जाती है जिस पाथ से वो आई थी। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे और किसके बराबर होंगे, 0 के। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई इंसिडेंट हो रही थी और जब हमने देखा था कि हम नॉर्मल बनाते हैं तो वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट को मिला देते हैं, यानी कि बच्चों नॉर्मल भी यही होगा। अगर नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो इनके बीच का एंगल 0 होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखो 0 होगा, तो वापस उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, तब भी एंगल नॉर्मल के साथ कितना बनेगा, 0, क्योंकि नॉर्मल पे ही वापस जा रही है। सो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों एंगल 0 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नॉर्मल बनता है, तो नॉर्मल पर ही वो इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल पर ही वो वापस जा रही है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट होगी तो वो उसी रास्ते पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब बच्चों हम देखेंगे फोर्थ रूल क्या है हमारा। बच्चों आप लोग नोट कर लेना। अब हम इस फोर्थ लाइन का डायग्राम भी यहीं पर दोबारा से बनाएंगे। देखो बच्चों फोर्थ रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड्स द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब कोई ऐसी लाइट रे जो सीधे पोल पर इंसिडेंट होती है, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट रे सीधे सीधे पोल पर इंसिडेंट होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल के साथ ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों ये था हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर, हमने बाहर से पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड हो गई और अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कॉनकेव मिरर। ये बच्चों हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो बच्चों ये पॉइंट पोल कहलाएगा। देखो यहां पर कहीं सेंटर होगा और यहां पर मान लिया फोकस होगा। देखो ये mn क्या है भैया, ये mn हमारा मिरर है। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। A ray of light incident obliquely towards the pole, मतलब एक ऐसी लाइट रे जो सीधे पोल पर ही इंसिडेंट हो। तो बच्चों ऐसी लाइट रे हमने ले ली, मान लिया ऐसी कोई लाइट रे इस तरह से पोल पर इंसिडेंट हुई, बच्चों ये हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे। ऐसी कोई लाइट रे इस तरह से ऑब्लिकली का मतलब सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आई। अब देखो नॉर्मल बनाएंगे तो सेंटर से जो लाइन खींचते हैं वो नॉर्मल, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही क्या होगी बच्चों, वही नॉर्मल होगी। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल के साथ ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट हुई थी बच्चों, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड्स द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी ऑब्लिकली ही जाती है। जैसे इस एंगल के साथ आई थी तो इसी एंगल के साथ यहां पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बच्चों। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। सो होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे चारों रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल हमने देखा, कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती थी। दूसरा रूल उसका कन्वर्स, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई इंसिडेंट हो रही थी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती थी। तीसरा रूल हमने देखा था कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट हो रही थी तो वो उसी रास्ते पर वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर के। फिर हमने फोर्थ रूल देखा, अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली इस पी पोल पर इंसिडेंट हो रही थी तो जिस एंगल के साथ वो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट, अगर यहाँ पर पोल की बात करें तो सेंटर से आने वाली लाइन ही नॉर्मल होगी, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है। तो जिस एंगल के साथ ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑब्लिकली ही। बच्चों ये चारों रूल्स थे कॉनकेव मिरर में किस तरह से हम रे डायग्राम्स को फॉलो करवा सकते हैं। तो इन्हीं रूल्स की मदद
मदद से, इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे बच्चों। सो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे वहां हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। होप आप सभी लोगों को रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों। रूल्स अच्छे से समझ लेना और रिफ्लेक्शन का लेक्चर भी अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही हम लोग आगे का टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। सो होप आप सभी लोगों को अच्छे से चारों रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।